लेकिन उसमें ये है कि शॉर्ट वीडियोस 4-4 5-5 मिनट की, 6-6 मिनट की, 10-10 मिनट की। इसमें अगर चलिए बात ओके जी। सो as I have been asked actually to introduce myself in the beginning, my name is Yasir Ali and you're watching Super Code. हमने लास्ट टाइम KFC की ऐप पे काम किया था और उसको हमने बीच में ही छोड़ा था, हम उसको रिज्यूम करेंगे ऑब्वियसली। और फिर हमने एपीआई को कंज्यूम करना सीखा था कि कैसे हम एपीआई, बेसिकली पहले हमने ये कहा था कि एपीआई होती क्या है, फिर एपीआई को हमने कंज्यूम किया था और एपीआई से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे एपीआई को अंडरस्टैंड करने के लिए फुली, वो हमने डिस्क्राइब किए और फिर हम एक नई एप्लीकेशन ब्लॉग के नाम से क्रिएट की। द रीजन ऑफ क्रिएटिंग दिस एप्लीकेशन वाज एक्चुअली टू ट्राई आउट द जेसन प्लेस होल्डर या द डेटा विच इज एक्सपोज्ड बाय दिस फ्री एपीआई या डमी एपीआई यू कैन से। और इसमें हमारे पास डिफरेंट एंड पॉइंट्स हैं और हर एंड पॉइंट के अगेंस्ट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डेटा आइटम जो है वो पड़े हुए हैं। फिर हमारे पास ये राउट्स भी अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 पोस्ट्स हैं और उसके लिए जो एंड पॉइंट है स्लैश पोस्ट्स, और इसी तरह कमेंट्स भी हैं, एल्बम्स भी हैं, फोटोज भी हैं, टू डूज भी हैं और यूजर भी हैं। सो वी विल ट्राई टू मेक अ वेरी सिंपल ब्लॉग एप्लीकेशन जिससे आपको एटलीस्ट एक एपीआई के जितने पॉसिबल एंड पॉइंट्स हैं और जितने पॉसिबल ऑपरेशंस हैं, क्रड ऑपरेशंस हम बेसिकली इसमें परफॉर्म करेंगे सिंपल। हम इस एपीआई को यूज करके भी पूरी की पूरी फुल स्टैक एप्लीकेशन नहीं बना सकेंगे क्योंकि ऑब्वियसली हमारी लिमिटेशन है कि जब तक हमारा बैकएंड अपना नहीं होता हम लिमिटेड ही रहेंगे। लेकिन एटलीस्ट 1 या 2 दिनों में हम क्रड ऑपरेशन, जो 4 मेन ऑपरेशन होते हैं, सी फॉर क्रड, CRUD, सी फॉर क्रिएट, आर फॉर रीड, यू फॉर अपडेट, डी फॉर डिलीट, ये 4 ऑपरेशंस हम अपनी जब एपीआई बनाएंगे तब भी यही सारे ऑपरेशंस हम कर रहे होंगे, इसलिए हम क्रड ऑपरेशन को समझ पाते हैं। इट विल बी वेरी गुड फॉर अस। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा जो ब्लॉग का प्रोजेक्ट बन गया, हमें ये कह रहा है जी कि cd into blog। वो मेरे बैग से व्हाइट कलर का चार्जर। तो ब्लॉग की डायरेक्टरी में हम ऑलरेडी मौजूद हैं और हम करेंगे npm start। तो npm start से हमारी ये जो एप्लीकेशन है ये चल जाएगी। अच्छा, जब तक ये एप्लीकेशन रन होती है आपने सिंपली स्ट्रेट अवे क्या करना है, हमारी अप्रोच जो है वो इस तरह से होगी कि हम सोर्स के फोल्डर के अंदर आके एक फोल्डर बनाएंगे और उस फोल्डर को हम नाम देंगे जी कंपोनेंट्स, बिकॉज हम मोस्ट ऑफ द टाइम कंपोनेंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं। फिर हम इसको इसके अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे पेजेस। अच्छा, जरूरी नहीं है पेजेस, पेज इज वुड आल्सो बी अ कंपोनेंट, लेकिन पेज वुड एक्चुअली कंबाइन मल्टीपल कंपोनेंट्स टुगेदर टू मेक अ पेज। तो ये दो हमने बना लिए। कंपोनेंट्स के अंदर आए तो कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कॉमन है, जो हर पेज पे रिपीट होते हैं, जैसे हेडर है, फुटर है और इसी तरह कार्ड का कंपोनेंट है। तो जो कॉमन कंपोनेंट्स होंगे, कॉमन का मतलब शेयर्ड कंपोनेंट्स, जिनको हम मुख्तलिफ जगहों पे रीयूज कर रहे होंगे, उनको हम कंपोनेंट्स में रखेंगे और पेज के अंदर हम पेजेस रखेंगे। सबसे पहले हमारे ब्लॉग का होम पेज होगा तो हम पेज के अंदर जाके यहाँ पे एक नया कंपोनेंट बना लेते हैं और उसे कहते हैं जी होम .jsx। और इसको हम सिंपली RAFCE करके हम यहाँ पे होम के कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफॉल्ट क्रिएट करके, ठीक है। उसके बाद हमारे बहुत सारे और पेजेस भी होंगे, लेकिन मैं फिलहाल होम पेज के अंदर, क्योंकि हमारे एक पेज का जो लेट्स सपोज अगर मैं किसी ब्लॉग को ओपन कर लूँ, यहाँ पे हमारे पास फेमस है जी, बहुत फेमस ब्लॉग का पेज है गालिबन मीडियम। अगर आपने कभी सर्च किया हो, तकरीबन हर किस्म के आर्टिकल्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे मीडियम को ओपन करूँ और ये है मीडियम, तो दिस इज व्हाट, ये हमारे पास हेडर है और ये हमारे पास इसके बॉटम पे फुटर है। आई थिंक इसमें उसने ऑन लोड स्क्रॉल पे नए आर्टिकल लोड किए हुए, लेकिन somehow if we could reach the bottom of this तो we can see the basically footer, ठीक है। अभी मैं जो स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वो मजीद आर्टिकल लोड कर रहा है। एनीवेज, सो टॉप पे हेडर होता है, ये भी, इसको भी हेडर में शामिल कर सकते हैं। दरमियान में कंटेंट होता है, ये डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है। ट्रेंडिंग आर्टिकल्स कौन से हैं, फिर ये जो ऑब्वियसली लेटेस्ट हैं डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ पे सारे आर्टिकल्स हैं। तो ये टिपिकल एक ब्लॉग का होम पेज होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ, अपना हेडर कंपोनेंट डिजाइन करेंगे, फुटर कंपोनेंट डिजाइन करेंगे और फिर बीच में हम अपने डिजाइन के मुताबिक जो आर्टिकल्स हैं उनको रेंडर कर रहे होंगे। सो दिस इज आवर होम पेज और स्टार्टर पेज। और ये स्टार्टर पेज जो है दैट्स काइंड ऑफ, इसको मैं पहले कह देता हूँ जी कि दिस इज इसमें मैं बिल्कुल सारी चीजें डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये सारी चीजें मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं सिर्फ उस पार्ट पे एक्सप्लेनेशन दूंगा जहां पे हम क्रड
ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू करेंगे, एपीआई कॉल करना शुरू करेंगे, ठीक है। सो मैं इसको कहता हूँ जी होम पेज, और फिर इसको जाके रेंडर कर लेता हूँ app.jsx में। जो एग्जिस्टिंग तमाम की तमाम चीज़ें हैं मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी होम, और ये ऑटो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, मुझे लोगो नहीं चाहिए, सो लेट्स लोगो को रिमूव कर दें यहाँ से, और यहाँ पे होम की ब्रैकेट्स को क्लोज कर दें। सो दैट्स प्रीटी मच इट। अगर मैं यहाँ वापस जाऊँ तो मुझे क्या आना चाहिए, होम पेज। ये सेंटर में क्यों है, बिकॉज हमारे पास जो इंडेक्स डॉट सॉरी यहाँ पे app.css में बहुत सारी स्टाइलिंग ऑलरेडी हुई होती है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं एंड देन इफ आई कम बैक, सो आई डू हैव वन सिंगल पर्टिकुलर होम पेज। ये रेंडर हो रहा है app.js के अंदर। हमें पता है कि हम app.js के अंदर सिर्फ राउटिंग करते हैं, बाकी तमाम के तमाम काम हम मल्टीपल डिफरेंट कंपोनेंट्स में कर रहे होते हैं। सो लेट्स इंस्टॉल द राउटिंग पार्ट एज वेल। सो मैं एक सेपरेट टर्मिनल भी ओपन कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि ये मेरा सर्वर चलता रहे इधर, और मैं जब इंस्टॉलेशन करूँ तो सेपरेट टर्मिनल में करूँ। सो फॉर दैट मुझे यहाँ पे वेरी क्विकली क्या चाहिए, रिएक्ट राउटर डॉम v6। तो हमें v6 रिएक्ट राउटर डॉम चाहिए। आई डोंट नो ये कौन सा सर्च इंजन सेलेक्ट है ऑलरेडी, सो लेट मी फिक्स इट, बिकॉज ये हमें हमेशा तंग करता है। वेरी सेटिंग, ये लेट्स सी यू एंड गूगल, ये कहाँ से होता है यार, गूगल भी रोज रोज सर्च इंजन्स। और ये जो है लेट्स सी, इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। आई डोंट नो, डोंट नीड वो डिफॉल्ट जो वो डिफॉल्ट वो ठीक है। दिस वन है। और ये जो है ये मेरे ख्याल में मस्ती कर रहे हैं, इसको हम कैसे रिमूव करेंगे, वेयर इज द ऑप्शन, सर्च साइट, ये डिलीट कर ही नहीं रहा, एडिट कर रहे हैं। और ये तो डिफॉल्ट ब्राउजर है ना, वी एक्चुअली हैव टू टैब एंड लेट्स सी यहाँ पे क्या करेंगे हम। नथिंग, पता नहीं। ठीक हो गया, नहीं लेकिन ये क्या है, ये कहाँ से रिमूव करेंगे, अब चलिए चेक करें फिर। नहीं स्टिल वही आ रहा है। आई डोंट नो एनीवेज, चलें इसको बाद में कर लेते हैं, अभी पता नहीं क्या रोला पड़ रहा है। सो हम यहाँ पे जाएंगे जी रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 पे, और रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 को यूज करने से पहले हमें ये करना पड़ेगा npm install। सो लेट्स डू दिस why it is not copying यार, what's going on with us, this और उसके बाद होम के अंदर हमें बेसिकली, अच्छा हमने बूटस्ट्रैप भी सेटअप करना है जस्ट फॉर द रैपिड डेवलपमेंट या क्विक डेवलपमेंट। सो लेट्स गो। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर किसी को मुश्किल ना लगे तो वो टेलविंड को पढ़ना शुरू कर दे आहिस्ता आहिस्ता। टेलविंड इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। टेलविंड बहुत क्विक और रैपिड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सो लेट्स डू दैट। हम यहाँ से ये लिंक कॉपी करेंगे CSS के लिए, और ये कॉपी करेंगे, मार्केट में टेलविंड यूज हो रही है। टेलविंड यूज हो रही है ज्यादातर। टेलविंड तो खैर आप नहीं कह सकते, लेकिन एटलीस्ट रैपिड डेवलपमेंट है बहुत ज्यादा उसमें, मतलब बहुत जल्दी आप उसमें काम कर पाते हैं। उसमें CSS लिखनी नहीं पड़ती, सारी सिर्फ क्लासेस देनी पड़ती हैं। एग्जैक्टली, मैं खुद अभी आजकल टेलविंड को ज्यादा स्टडी कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंटेशन भी उसकी कर रहा हूँ। एनीवेज सो लेकिन मैं अगेन आप फरहाद साहब को और उबैद को, आप बिगिनर हैं तो आपको नहीं कहूँगा कि आप टेलविंड पे फौरन शिफ्ट करें। टेलविंड ये होता है कि उसमें कॉस्ट काफी है, क्योंकि उसमें दोबारा CS की क्लासेस आप दोबारा से नहीं लिख रहे होते, सिर्फ क्लासेस यूज कर रहे होते हैं, कोड भी थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। एग्जैक्टली, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाता है, बिल्कुल शॉर्ट हो जाता है। सो दिस इज व्हाट, सो हमारा बूटस्ट्रैप सेटअप हो गया यहाँ पे, और अब हम करेंगे क्या, हमारा ये राउटर भी इंस्टॉल हो गया। सो लेट्स गो अहेड और यहाँ पे जाएं, हमारा सर्वर भी स्टार्ट हो गया, नो एरर इज देयर। तो अब हम क्या करेंगे बेसिकली,
कि यहाँ पे अपना होम पेज पे हेडर और फुटर पहले लगाएंगे। तो हम हेडर के लिए कंपोनेंट के पेज पे जाते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं जी हेडर डॉट JSX और ये और इसको भी हम हेडर ही बोल देते हैं फिलहाल, या जस्ट टू मेक इट अ लिटिल मोर प्रोमिनेंट हेडर। और यहीं पे हम कहते हैं जी फुटर डॉट JSX। अगर आप साइड बार बनाना चाहते हैं तो यहाँ साइड बार के लिए भी बना लें। हम सिर्फ करंट ऑपरेशन के लिए थोड़ा सा एनवायरनमेंट बना रहे हैं, सो वी डोंट नीड टू डू दिस और दैट फुटर। सो क्लोज दिस। और यहाँ पे अगर आप आए होम पेज में तो होम पेज में आपको मिलेगा जी यहाँ पे लेट्स सी। अच्छा, हमारे पास ये क्लास अब खत्म हो चुकी है क्योंकि हमने सारी CSS रिमूव कर दी है। सो रिमूव दिस पार्ट एज वेल। एक्स्ट्रा डिव्स को भी रिमूव करके फ्रेगमेंट टैग्स बना लें इनको और इसके स्टार्ट में आप लगा दें जी हेडर DER और यहाँ पे इस हेडर को आप इंक्लूड कर लें CUMPUNNTS और यहाँ पे अब इसको भी और इसको भी हेडर कह लें और पहले आप हेडर और यहाँ पे आप शामिल कर लें। So let's come back. See this header, home page and footer all are selected. फिर अब इनको आप राउटिंग के लिए होम पेज पे सिर्फ राउटिंग लगा लें। So let's remove this part. Oh, sorry, no, this is the home page. हमें ये काम यहाँ पे नहीं करना ऐप में, हमें ये काम कहाँ करना है, सारा का सारा इधर करना है फ्रेगमेंट टैग्स के अंदर। हम होम कंपोनेंट के अंदर ही हैं तो होम की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ हेडर और फुटर की ज़रूरत है और यहाँ पे हेडर और फुटर को इंपोर्ट करने की भी ज़रूरत है। सो इंपोर्ट हेडर इसी तरह वैसे हम डायरेक्ट भी तो कर सकते थे लेकिन एनवायरनमेंट पूरा एक चीज एग्जैक्टली डायरेक्ट किस तरह, हाँ हाँ, बगैर हेडर फुटर अलग से डिफाइन करते इधर ही सारा कुछ कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। तो अब हम इसको उठा के यहाँ पे रेंडर करेंगे और हमें यहाँ पे ये नहीं चाहिए, रादर हमें यहाँ सिर्फ क्या चाहिए, होम चाहिए। दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस। और हमें इधर रूट पे करना है, आपको राउटिंग करनी है। सो आप राउटिंग के लिए इंपोर्ट राउटर राउट्स और route with singular or link if you could possibly use or react router down. That's pretty much it. और फिर आप यहाँ पे जाके राउटर की डॉक्यूमेंटेशन में जाके what you could use it. It's a browser router, not only router, right? So it's not a router, rather this. ये इसको आप alias भी दे सकते हैं। browser alias का मतलब पता है क्या होता है? browser router as ROUTER router. एलियस का मतलब ये है कि आप ये पूरा लंबा नाम यूज नहीं करना चाहते तो इसको एलियस इसका निक नेम रख लें, ठीक है। तो आप इस तरह से आप राउटर यूज कर सकते हैं। आप इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस, एज के बाद कुछ भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो आपका एलियस बन जाएगा। यस यस, बट यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दैट ऑब्वियसली, राइट। सो हमें यहाँ पे करना है दिस, इसको करना है दिस, इसको करना है दिस। उसके बाद हमें यहाँ पे अंदर आके करना है routes with the plural one, this और उसके बाद हमें करना है route और इसको हमने करना है जी path and that's gonna be this for the home and then element is going to be like this one. So that's pretty much like this. और अब अगर हम इसको करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ होम कंपोनेंट हेडर फुटर आ रहा है, बीच में कुछ क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज बीच में हमने कुछ लिखा ही नहीं है। सो मैं इसको कहता हूँ जी कि मेन कंटेंट। सो दिस इज मेन
let's see, this is what it's like, right? So now हमने ये राउट पे कर लिया, अब हमें बाकी कुछ बाद में करेंगे. सबसे पहले हम let's see what we need to do is यहाँ पे हम basically चूंकि होम पेज है तो होम पेज should contain the list of all list of all the blogs, or we do have blogs right over here. Where is the blog? और ब्लॉग में क्या होता है, ऑब्वियसली पोस्ट्स होती हैं, तो वी कैन हैव द पोस्ट्स राइट ओवर हियर. तो हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम तमाम की तमाम पोस्ट्स को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और ये रिक्वेस्ट कहाँ भेजेंगे, हम यहाँ होम के कंपोनेंट में. और आपको पता है जब हम एपीआई यानी हमारी जो कॉल है वो हमारे इस सिस्टम से बाहर जानी है, तो वी नीड अ साइड इफेक्ट. सो फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू इज, साइड इफेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, यूज एग्जैक्टली टू कम्युनिकेट विद द आउटसाइड वर्ल्ड. और इसको हम ये करेंगे, और साथ में हम ये करेंगे, डिपेंडेंसी अरे भी देंगे, और इसके अंदर आके हम ब्राउजर का फेच वाला यूज करेंगे, एंड देन दिस करेंगे, और फिर हम डॉट देन करेंगे. ये हमें पता है प्रॉमिस रिटर्न करेगा. प्रॉमिस से हम कुछ लेने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका जो भी रिस्पांस आएगा वो हमें यहाँ मिलेगा. उस रिस्पांस को हमने जेसन में पार्स करना है, और ये फिर हमें एक प्रॉमिस देगा, उसमें से हमें फिर डेटा मिलेगा, जो भी वो डेटा हमें यहाँ पे पहले हम कंसोल करा के देख लेते हैं. कंसोल डॉट लॉग, एंड दैट्स कैन बी अ डेटा जस्ट टू इंक्रीज द जी बिल्कुल कर सकते हैं. और दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस. सो अब हम अगर इस कंपोनेंट को लोड करेंगे, सो व्हाट वी डू इज इफ वी रिफ्रेश इट एंड गो टू द कंसोल, एंड दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस. वी आर हैविंग द 100 अरेज. ठीक है. नाउ ये सारी चीजें मैं इसलिए क्विकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट इन मच मोर डिटेल. सो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, बेसिकली एक लोकल स्टेट बनानी है, और उसके लिए हमें क्या करना है जी, कॉन्स्ट, चूंकि ये पोस्ट्स हैं, पोस्ट्स, और फिर मैं कहता हूँ जी सेट योर sts post, and then that is kind of use state, and that's going to be like initially it's an empty array, and यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ सेट पोस्ट, और पोस्ट में डेटा. सो नाउ यहाँ पे हमें क्या चाहिए, बेसिकली कार्ड चाहिए. अगर आप मीडियम को देखें तो यहाँ हमें क्या चाहिए, बेसिकली इस तरह का कार्ड डिजाइन कर लेते हैं हम, या आई मीन बूटस्ट्रैप ऑब्वियसली हम यूज कर ही रहे हैं, तो हम देखते हैं कि बूटस्ट्रैप का कोई कार्ड जो इससे मिलता जुलता हमें मिले, तो हम बजाय डिजाइनिंग में टाइम. ये सर रिएक्ट ऐप में जो आप देंगे ना, इसमें डिजाइनिंग और डेवलपमेंट दोनों चीजें देना, मतलब जो आप अभी आगे देंगे ना प्रैक्टिस के लिए कोई कंपनी. हाँ राइट. सो वी कैन गो राइट कार्ड, ये वाला भी हो सकता है. और हमारे पास इमेज है, इमेज होना चाहिए था वैसे यार. चलो बट इमेज अगर नहीं है तो फिर वी कैन यूज डेटा उसके रिलेटेड कोई ऊपर है ना सर. मैं उसको देख रहा हूँ जिसमें कोई डेट टाइम या कैलेंडर टाइप ऑफ थिंग भी आ जाए. नहीं है तो फिर हमें यही करना पड़ेगा, और क्या हो सकता है, लेट अस चेक वन लास्ट टाइम. ओके नहीं है हमारे पास उस तरह का इमेज वाला, तो इमेज उठा के इमेज वाला बोर्ड निकाल. नहीं, वैसे तो हम कस्टम भी बना सकते हैं. ये है ना, इमेज को छोड़ देंगे हम, इमेज को हम निकाल देंगे. यस यहाँ पे टाइम लिख देंगे. ठीक है. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, यहाँ से कार्ड शुरू होता है और यहाँ पे कार्ड खत्म होता है. ठीक है. सो इससे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मेन कंटेंट के अंदर हमें देनी होगी रो, जस्ट टू मेक इट अ बूटस्ट्रैप, और उसके अंदर हमें देना होगा वॉच. वैसे अगर बूटस्ट्रैप होता तो हमें पूरा कोड करना पड़ता है. एग्जैक्टली. रिएक्ट है तो हम मैप चलाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही. बिल्कुल. रो के अंदर हम क्या करेंगे जी, हम करेंगे POSTS posts डॉट मैप, और यहाँ पे करेंगे POST सिंगल पोस्ट. हर दफा ये निकालेगा उसमें से, और यहाँ पे जाके रिटर्न करेगा, और इसमें दोबारा से COL शुरू में जो पोस्ट MD ये पीछे उसी नाम से डेटा जो आ रही है. नहीं,
ये जो पोस्ट है ना, ये हम यहाँ लोकल स्टेट को दे रहे हैं, जो डेटा आ रहा है वो लोकल स्टेट में सेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये पोस्ट अरे की हर एंट्री बारी बारी मैप उठा के इसमें रेंडर करेगा, ठीक है। और इसके अंदर हम हर दफा ये कार्ड, हमें इमेज नहीं चाहिए, सो लीव द इमेज पार्ट एज वेल और फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट एंड जस्ट टू मेक इट लाइक दिस। अब हम अगर इसको करेंगे तो हमारे पास ये वाला जो कार्ड है ये उतने टाइम रेंडर होगा जितने टाइम हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये डेटा स्टैटिक है। सो पहली बात ये है कि इसके टॉप बॉटम मार्जिन दूंगा, तो मैं हर एक कॉलम को कहता हूँ जी कि MB4 ले लो, बॉटम मार्जिन 4 ले लो हर एक। सो दैट्स प्रीटी मच लाइक गुड। दूसरा काम मैं ये करूंगा कि मैं इस पूरे को उठा के एक कंटेनर में रख दूंगा ताकि मुझे सेंट्रलाइज्ड अच्छे से तरीके में यहाँ पे ये दिख जाए। सो लेट्स प्रीटी मच लाइक दिस। और बल्कि मैं इवन ये करूंगा कि यहाँ कंटेनर देने के बजाय मैं सारी की सारी ऐप को कंटेनर में रख दूंगा। और वो कैसे होगा कि ऐप में आके इसको जो क्लास दूंगा ना, div क्लास नेम कंटेनर, और यहाँ पे मैं दे दूंगा div। तो ये क्या होगा, मेरे सारे हेडर फुटर समेत सब कुछ आ जाएगा सेंटर में। फ्रैगमेंट को नहीं सर क्लास दे सकते ना, सिर्फ खाली फ्रैगमेंट। यस, खाली फ्रैगमेंट को नहीं दे सकते ऑब्वियसली, क्योंकि खाली फ्रैगमेंट डॉम पे जाके एलिमेंट यूआई एलिमेंट मिला था। एनीवेज, सो अब हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे डायनामिक टेक्स्ट देंगे, और डायनामिक टेक्स्ट का हमें पता है कि एपीआई रिस्पांस में टाइटल और बॉडी आ रही है सिर्फ, ठीक है। सो वी आर गुड टू गो। लेट्स कम बैक एंड वी कैन actually come here to make it a dynamic like post dot title, and then what we can do is इसको भी हम डायनामिक कर सकते हैं, और post dot body body. So if we come back, so that's pretty much like great thing. So we do have, अच्छा, in order to avoid, क्योंकि अब कुछ आर्टिकल्स की बॉडी जो है वो हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स पर भी मुश्तमिल हो सकती है। कुछ आर्टिकल्स की बॉडी जो है अब अगर एक आर्टिकल की बॉडी 100 वर्ड्स पे मुश्तमिल होगी तो इसकी हाइट इतनी हो जाएगी और इनकी हाइट कम हो जाएगी, ये इट वुड क्रिएट अ मैस। तो एक बेहतरीन प्रैक्टिस ये होती है कि नॉर्मली आप 2 लाइनें शो करें और आगे डॉट 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 शो कर दें, और फिर उस आर्टिकल को क्लिकेबल बनाएं। जब उसके क्लिक करे क्लिक तो अगले पेज पे उस आर्टिकल की कंप्लीट डिटेल ओपन हो जाए। तो हम उसको क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट का एक छोटा सा फंक्शन है शॉर्टनिंग टेक्स्ट इन। ये जस्ट मैं आपको बेटर यूजर एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ कि बेहतरीन तरीका क्या होना चाहिए इस तरह की चीजों को देखने का या इस तरह की चीजों को टैकल करने का, ठीक है। सो ट्रंकेटिंग लॉन्ग स्ट्रिंग CSS से भी हैंडल कर सकते हैं। देयर आर मेनी मेनी वेज इन फैक्ट। तो हम क्या करेंगे, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, और इस फंक्शन ने क्या करना है मैं आपको जरा बता देता हूँ अभी थोड़ी देर में। मैं कहता हूँ जी कि बॉडी जो है ये बहुत लंबी हो सकती है, टाइटल भी बहुत लंबा हो सकता है, तो मैं टाइटल और बॉडी दोनों को इस फंक्शन में डाल के ट्रंकेट कर लूंगा। तो मैंने ये फंक्शन लिखा ट्रंकेट, और इसको मैं नाम दे देता हूँ BODY बॉडी। ये मुझे लेगा 2 आर्ग्यूमेंट्स, एक स्ट्रिंग जिसको मुझे ट्रंकेट करना है और दूसरा कितने कैरेक्टर्स शो करने हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पे इसको ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, एवरीथिंग लुक्स गुड। तो मैं इस ट्रंकेट बॉडी को, यानी यहाँ पे बॉडी पास करने से पहले मैं इसको ये लिखता हूँ ट्रंकेट बॉडी, और ये मेरा फंक्शन है। मुझे पहले स्ट्रिंग भेजनी है, स्ट्रिंग पोस्ट डॉट बॉडी एज अ स्ट्रिंग होगी, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि सिर्फ 30 कैरेक्टर्स शो करें। अच्छा, वो ऊपर वो भी लिखा हुआ है, अगर इससे ज्यादा हो तो वो नॉट शो। इसके ज्यादा हो तो वो अपना एलिप्सिस यूज कर ले, देखिएगा वो एलिप्सिस क्या होती है। सो अच्छा, ये एलिप्स यहाँ नहीं कर रहा, तो आप इस एलिप्स की जगह पे नॉर्मली क्या होता है 3 डॉट्स लिखे होते हैं, ठीक है। सो देख रहे हैं 30 कैरेक्टर शो किए हैं सिर्फ उसने। अब सबकी हाइट जो है वो दैट रिमेन्स द सेम। अब जिसकी हाइट अप एंड डाउन है वो टाइटल की वजह से है, बॉडी रिमेन्स द सेम। आप इसको 30 भी ना करें, बल्कि क्या कर लें, आप कहें जी कि 200 कैरेक्टर शो करें। एनीथिंग 200 से ऊपर जब भी बढ़े तो उसे ट्रंकेट कर दे, 200 भी ज्यादा हो गए आप इसको 150 कर दें, ठीक। दैट्स प्रीटी मच लाइक लुक्स गुड, ठीक। तो आप यस अब इसको सो ही कर दें, ठीक। तो अब अगर आपको भी ये पता है कि यार ये एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो आप इसको हाइट 100% कर दें, तो ये काम भी खत्म हो जाएगा। लेट्स सी वेयर इज द कार्ड बॉडी, ये है ना। सो स्टाइल is gonna be
HVI GHT height, that is going to be 100% in this. That's pretty much it. ठीक, तो अब आपका जो टाइटल है ना, तो वो भी अगर बड़ा छोटा हो रहा है तो आप टाइटल को भी क्या कर लें, ट्रंकेट कर लें। तो जिस तरह ये ट्रंकेट बॉडी है ना, आप अच्छा ट्रंकेट ही रहने दें बिकॉज ये जेनेरिक फंक्शन है। जेनेरिक फंक्शन से मुराद ये है कि आप इसमें आर्गुमेंट पास करेंगे तो उस हिसाब से उसको ट्रंकेट करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, TRUNCATE ट्रंकेट, और इस दफा इसमें टाइटल पास करो और टाइटल के कितने वर्ड शो करो, 30। दैट्स करेक्ट। जो 30 से कम है उसके एंड में डॉट नहीं शो कर रहा, जहां 30 से ज्यादा है उनके सामने क्या शो कर रहा है, डॉट शो कर रहा है। दिस इज अ काइंड ऑफ अ बेटर यूजर एक्सपीरियंस। अदरवाइज आपकी मर्जी, आपका ब्लॉग, आपका सारा कुछ, इसमें किसी को कोई हर्डल नहीं है। एनीवे, सो नाउ दिस लुक्स इवन बेटर। नाउ वी हैव टू मेक इट अ क्लिकेबल वन। अच्छा, अभी पहली बात, लास्ट रेड या देखते हैं हमारे पास एपीआई में टाइम आ रहा है या नहीं आ रहा। टाइम नहीं आ रहा, ठीक है। अगर टाइम आ रहा होता तो ज्यादा अच्छा होता, मतलब ज्यादा होता, लेकिन अब नहीं आ रहा तो क्या कह सकते हैं। इसको ऑथर भी नहीं आ रहा, ऑथर आ रहा होता तो वो भी ज्यादा मजा होता। तो अब देख रहे हैं ये सारी लिमिटेशंस हैं हम किसी की एपीआई यूज करते हुए, इसलिए हम एपीआई अपनी बनाएंगे तो फिर अपनी मर्जी से सारा कुछ करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक इट क्लिकेबल। तो मैं इस कार्ड पे जाता हूँ, इस पूरे कार्ड को उठाता हूँ, कट करके इसको मैं करता हूँ जी लिंक, और इसके अंदर ये कर देता हूँ, ठीक। और इसको एक 2 का प्रॉप रिक्वायर्ड है, और इस 2 में फिलहाल हम कुछ नहीं देते। इफ वी गो बैक, लिंक इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब लिंक यहाँ हमने इंपोर्ट नहीं किया, ठीक है। सो लेट्स डू दैट, import and then link, that's pretty much like this. So अब ये बड़ा कुछ ड्राउना सा हो गया, ठीक है। अब ये ड्राउना सा हो गया, हमने इसकी जो अंडरलाइन है ना वो रिमूव करनी है, और वो सो हमने क्या करना है, मेन कंटेंट के अंदर जाना है, और इस मेन कंटेंट के अंदर जहां जहां एंकर टैग है उसको हमने टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देना है। सो लेट्स गो फॉर द ग्लोबल स्टाइलिंग दिस, और जहां जहां इसके अंदर एंकर टैग है वहां इसकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है दैट्स गोइंग टू बी नन। So that's pretty much it, and color is going to be the black in इनिशियल का पता है, मतलब इसका जो ओरिजिनल एक्चुअल कलर था वो। तो अब ये सारे के सारे ब्लॉक्स क्या हो गए हैं, क्लिकेबल हो गए हैं। लेकिन अभी ये चेंज इस वजह से हुआ क्योंकि हमने लिंक के अंदर रखा है। यस, तो लिंक का जो डिफॉल्ट ब्राउजर प्रीसेट्स है ना वो बाय डिफॉल्ट तो लिंक का जो स्टाइल था वो इस पे अप्लाई हो गया था। नॉर्मली पता है क्या, ये जो लिंक है ये इंटरनली लिंक एंकर टैग ही बनता है। लेट मी शो यू हाउ। यहाँ मैंने लिंक यूज किया ना, लेट मी इंस्पेक्ट दिस, मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनली ये जो ब्राउजर में रेंडर करता है वो, ये देखें एंकर टैग, उधर एंकर टैग कर रहा है, इधर एंकर टैग ही कर रहे हैं। वो तो लिंक एंकर वही समझता है ब्राउजर। एग्जैक्टली, तो दैट्स व्हाई जब मैं सीएसएस दे रहा हूँ तो वो किसको ढूंढेगा, एंकर को ढूंढेगा और उसको स्टाइल देगा। सो दैट्स प्रीटी मच इट। अच्छा, अब हम ये करेंगे जी कि हमारी ये तो शो हो गई है। अच्छा हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात है, और वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आ, अच्छा इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास यूजर की इन्फॉर्मेशन है, हम यूजर को डिस्प्ले कर सकते हैं। व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि हम यूजर को कैसे कॉल भेजें, और यूजर, क्योंकि यूजर की आईडी मौजूद है हर एक में। सो वी कैन, नहीं सारों की एक नहीं है ना, कुछ की एक है, आगे जाके चेंज होगी, यहाँ यूजर चेंज होगी। यानी एक यूजर ने 10 आर्टिकल्स पोस्ट किए हैं, दूसरे यूजर ने 5 आर्टिकल्स पोस्ट किए हैं। तो लेटर ऑन मैं इस जगह को खत्म करने वाला था, लेकिन यहाँ मैं क्या शो करूंगा, यूजर यानी जिस यूजर ने ये आर्टिकल पब्लिश किया है उसको मैं एग्जैक्टली व्हाट उसको मैं शो करूंगा। बट दैट्स समथिंग आई विल डेफिनेटली कम टू इट। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको क्लिक करने पे राउटिंग करूंगा ताकि अगले पेज पे जाए और ब्लॉग की डिटेल ओपन करे, और यहाँ पे हमें ब्लॉग की जो बॉडी है और टाइटल लिमिटेड दिख रहा है, अगले पेज पे जाके ब्लॉग की कंप्लीट डिटेल मिले। और फिर मैं क्या करूंगा, मैं एक फॉर्म बनाऊंगा और उस फॉर्म में यूजर से नया आर्टिकल टाइटल लेके बॉडी लेके
उसको यहाँ पे क्या करूंगा, सेव करूंगा, जिसे हम पोस्ट रिक्वेस्ट कहते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट भेजूंगा, ठीक है। सो लेट्स डू दिस। जैसे एक और बात है, देखिए इसमें हम बैकएंड कर भी नहीं रहे, लेकिन ये एज अ बैकएंड भी परफॉर्म सिमुलेशन हो रही है, सिमुलेशन हो रही है। एज अ फॉर एग्जांपल जो रेक्ट का फ्रंट एंड डेवलपर है, वो बैकएंड का काम भी कर रहा है। नहीं ये बैकएंड नहीं है, ये इसको कहते हैं एपीआई कंज्यूम करना। वो बेसिकली इसी तरह सिमुलेशन करके देगा बैकएंड को। फ्रंट एंड डेवलपर एपीआई की कंजम्पशन या एपीआई को कंज्यूम करने की सिमुलेशन करके देगा कि यार तुमने, ताकि बैकएंड डेवलपर क्या करेगा, अपनी बैकएंड एपीआई बना के सिर्फ उसको ये रिप्लेस करनी है बस, दैट्स इट। या यूं होता है कि पहले बैकएंड बना होता है और बैकएंड वाले ने एपीआई एंड पॉइंट्स दिए होते हैं फ्रंट एंड में। यस, बैकएंड वाला उसने सारा बैकएंड लिख के, सबसे अच्छी अप्रोच क्या होती है? बैकएंड के एपीआई एंड पॉइंट्स पहले से मौजूद हों और वो आपको मिले और आप उसे कंज्यूम करें, दैट्स इट, बीइंग फ्रंट एंड डेवलपर। एनीवेज, अच्छा, लेकिन अगेन ये मेरी नजर में सबसे अच्छी अप्रोच है। कोई दूसरा बंदा किसी से पूछेंगे तो उसकी अपनी ओपिनियन होगी, वो वेरी कर सकती है, वो मुझसे टोटली डिसएग्री कर सकता है। ये किसी एक ये कोई पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, वो कंफर्टेबल है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली व्हाट एनीवे, सो मुझे जहाँ जो अच्छी अप्रोच अपने हिसाब से लगती है वो मैं बता रहा हूँ आपको। बट इनफैक्ट यू कैन, मार्केट में जाएंगे, इंडस्ट्री में जाएंगे, आपका टीम लीड होगा, वो कहेगा नहीं यार ये तुम्हें किसने बताया, ये तो बकवास है, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, तो फिर ऑब्वियसली मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा, फिर तुम वो करोगे, दैट डिपेंड्स। तो यहाँ कोई भी चीज हरफे आखिर नहीं है। एनीवेज, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें यहाँ पे राउट करना है, और राउट करने पे मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि जब इस पे क्लिक हो तो स्लैश ब्लॉग फिक्स रहे, और यहाँ अगेन एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो स्लग वाला ऑप्शन आ जाता है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्लग बनाएंगे ताकि जो प्रोडक्ट का टाइटल है वो यूआरएल में आ जाए एज इट इज, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको यहाँ पे हटा के स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करूंगा। अब मैं नया लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, जानबूझ कर नया लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको मैंने क्या कहा था, स्ट्रिंग लिटरल कहा था, अब क्या बोल रहा हूँ इसको, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। जानबूझ के लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कहीं आप देखें या सुने ना इंटरपोलेशन देखें, मुझे लफ्ज बड़ा अच्छा लगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कोई नई चीज नहीं है, ये वही है, ये सर मुझे लगता है टेक के साथ हाइट्स प्लस ठीक है। थोड़ी सी अंग्रेजी भी बेहतर कर। सो मैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में जाके, यहाँ पे जाके, और यहाँ पे जाके क्या करूँगा, टाइटल को स्लग में भेजूंगा। सो मैं कहूँगा जी पोस्ट डॉट टाइटल। अब यहाँ मसला आपको पता है कि जब मैं टाइटल को स्लग में भेजूंगा तो टाइटल के दरमियान जो स्पेसेस है वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, यूआरएल इनकोड हो जाएंगी। मैं अगेन ये टर्म्स जानबूझ के इस्तेमाल हो रहा हूँ, तो यूआरएल इनकोडिंग से बचने के लिए मुझे मैनुअली एक और फंक्शन लाना पड़ेगा, जिसके लिए जिसको मैं लाजमन पिछले क्लास में यूज कर चुका हूँ, एंड दैट वाज रिलेटेड टू द अगेन, यानी हमें वो स्निपेट चाहिए जो हमारे नॉर्मल टाइटल को किस में बदल दे, स्लग में बदल दे, और ये होता है विद द हेल्प ऑफ regex या रेगुलर एक्सप्रेशंस, एंड दिस इज समथिंग कन्वर्ट टू स्लग, ठीक है। सो चूंकि इसके वोट सबसे ज्यादा है और ग्रीन टिक है, तो आप इस सॉल्यूशन को रिलायबल समझ सकते हैं। आपको पता है कि स्टैक ओवरफ्लो ना हो तो हमारी रोजी रोटी, बल्कि 80% डेवलपर की रोजी रोटी बंद हो जाए। कन्वर्ट टू स्लग, स्लग इसको आप कॉपी करेंगे यहाँ से, और ये जो टाइटल है ना, इसको यहाँ पे देंगे, यहाँ पे देंगे, और यहाँ पे देंगे, दैट्स प्रीटी मच इट। अब अगर आप जाके देखें अपने यूआरएल को, तो टॉप पे देखिएगा स्लैश ब्लॉग एज इट इज आया, स्लैश जो भी टाइटल था वो सारा का सारा बड़ा नीट एंड क्लीन विदाउट यूआरएल इनकोडिंग स्लग में कन्वर्ट। एग्जैक्टली, अगर आप यहाँ देखें ना, मैं अगर आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखें ना, ये मीडियम का ब्लॉग, इस मीडियम इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स वेरी फेमस ब्लॉग स्पॉट, जिसमें आप पैसे भी कमा सकते हैं। पता है आपको, इसमें अगर आप राइटर हैं अच्छे, तो आप आर्टिकल्स लिख के मीडियम पे पोस्ट करें, और इसकी भी मोनेटाइजेशन होती है जस्ट लाइक यूट्यूब चैनल। इफ यू नो, if you don't know, if you're a good writer, you can actually start earning from here as well. Anyway, so यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो ये भी यही काम कर रहा है, देख रहे हैं। Elon Musk is approaching Twitter as if its users are interchangeable in he is this. टाइटल पता है सर क्यों शो होता है? क्योंकि जो गूगल के क्रॉलर्स होते हैं ना, वो Exactly. हमेशा आपके H1 टैग को पकड़ते हैं। बिल वो होता है टाइटल का टैग। मैं इसीलिए अभी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, बाकियों को नहीं पता एसईओ क्या होती है। थोड़ा बहुत, वरना मैं एसईओ को भी बता दूं, बट मैं एटलीस्ट अप्रोचेस वो बता रहा हूँ ताकि तो ये आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मली प्रोफेशनल अप्रोच यहाँ पे लगी हुई है, हम भी उसी अप्रोच के करीब तरीन जा रहे हैं। एनीवे, सो अब आप किसी पे भी जाएंगे तो जो उसका टाइटल होगा वो यूआरएल में बतौर स्लग आ जाएगा। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये ट्रंकेट हो रहा है, लेकिन टाइटल ट्रंकेट नहीं हो रहा, क्योंकि
नॉर्मली जहां हम टाइटल को डिस्प्ले कर रहे हैं वहां इसे ट्रंकेट कर रहे हैं, यहाँ तो ट्रंकेट नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ तो पूरा शो होना चाहिए। ठीक है, दैट्स प्रीटी मच इट। ओके, अब हमें आपको पता है कि यहाँ हम इसके डायनामिक पार्ट को विच इज दिस वन, इसको कैच करने के लिए हम राउटिंग में जाते हैं और यहाँ पे हम ये चाहते हैं जी कि जब भी क्लिक हो पहले हम एक और राउट बना लेते हैं और हम कहते हैं जी कि स्लैश ब्लॉग विच इज द फिक्स्ड पार्ट स्लैश दिस, और ये वेरिएबल नेम कुछ भी दे सकते हैं, मैं इसको स्लग देता हूँ मीनिंग को रखने के लिए। ठीक है, और ये जाए कहाँ पे, जाए ब्लॉग के पेज के ऊपर। ब्लॉग का पेज तो है ही नहीं, ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेजेस में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, blog.jsx और rfce हो गया, rfce को ओ आई सी, ये मैंने एक्सटेंशन गलत दे दी है, वो इसको JS समझिए। सो नाउ ज्यादा जल्दी भी जो है ना बंदे को डब्बो देती है। अब मैं क्या करूंगा कि आपको पता है कि यूज पैरम्स इज द थिंग विच कम्स इनटू प्ले, क्योंकि हमें यूआरएल से टाइटल को रीड करना है। सो इंपोर्ट and that's from the use params from आप ये प्रोजेक्ट बनना तो बना लें, तो 100% जॉब गारंटी है, मैं तो लिख के देने के लिए तैयार हूँ। ये जो चीजें बता रही हैं इंडस्ट्री में हो रही है। कितने स्टूडेंट्स को इससे पहले गारंटी दी है और उन्होंने ट्रस्ट कर लिया कि हाँ उन्होंने जॉब ले भी ली है जो नहीं ट्रस्ट करते वो। एनीवे, सो दिस वन इज गोइंग टू बी लाइक slug slug, that is going to be like use params, इसमें से slugs को निकालो और यहाँ पे slug को डिस्प्ले करो। अब आपको यहाँ एक प्रॉब्लम पता लगने वाला है कि वो प्रॉब्लम क्या है, PIPLE, और वो प्रॉब्लम ये है कि हमें बेसिकली URL स्लग बना हुआ है, तो हमें उसे वापस रीशेप करना है किसमें, अपने नॉर्मल ओरिजिनल हालत में। बट फॉर नाउ लेट मी चेक व्हाट इज द एरर। ब्लॉग इज नॉट डिफाइंड, वेयर इज, अच्छा यहाँ हम ब्लॉग इंपोर्ट कर रहे हैं लेकिन यहाँ यूज कर रहे हैं लेकिन यहाँ इंपोर्ट नहीं हो रहा। ठीक है, सो इंपोर्ट ब्लॉग कौन सा वाला, that's important, that's important blog, so let's see and that's it। अगर आप यहाँ जाते हैं और इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपका सारा का सारा टाइटल जो है वो यूआरएल में वो टाइटल आ जाता है। अब हमें इसे नहीं बॉडी शो कराएंगे, पहले हम इसमें से हाई स्पेसेस खत्म कर देंगे ना, पेजेस पे हमें ये तो वो है ना जो ऊपर यूआरएल में आ रहा था वो स्पेस एग्जैक्टली। अब हम दोबारा यहाँ पे जाएंगे और हम क्या कहेंगे, कन्वर्ट स्लग टू टाइटल। अच्छा, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक क्यूरी लिखेंगे, आधी क्यूरी भी गूगल को समझ आ गई ना, वो तो रेलेवेंट आंसर आपको दे देगा। ठीक है, अभी मैंने अपने अंदाजे के मुताबिक की क्यूरी लिखी। एग्जैक्टली, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन अ फंक्शन मेक टाइटल। तो आप इस फंक्शन को यहाँ से कॉपी कर ले, मैं सिर्फ इसको देख रहा हूँ ग्रीन टिक को, और फिर इसको एक्सपेरिमेंट करूंगा, अगर ये सक्सेसफुल होगा तो इसी को यूज कर लूंगा। सो दैट्स कम बैक टू दिस, और यहाँ पे आप यहाँ पे आए और यहाँ पे मेक टाइटल का फंक्शन बना लें और आप इस स्लग को मेक टाइटल में पास कर दें और SLUG, और that's pretty much like this, yep, wow, we have converted it back to the। अब आप जाएं यहाँ पे, इस पे जाएं तो ऊपर देखें स्लग आ रहा है और नीचे वो स्लग कन्वर्ट हो गया वापस किसमें, अपने नॉर्मल टाइटल में। ये बड़ी प्रैक्टिस के बाद होता है, वरना शुरू में जो डेवलपर होता है प्रॉपर्टी मिलता है ऑब्वियसली। तो एनीवे दिस इज समथिंग व्हिच इज इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब हमने ये करना है जी कि हमने इस टाइटल की बेस पे सर्च करना है। अब दो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, यानी एक प्रॉब्लम हो सकता है और उस प्रॉब्लम के दो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर तो आपको श्योर है कि किसी भी
ब्लॉग के टाइटल में नॉन आस्की कैरेक्टर्स हैं। आपने लास्ट टाइम एक प्रॉब्लम देखा था कि बिल्कुल वो नहीं रहा, स्पेशल कैरेक्टर था जो कि नॉन आस्की कैरेक्टर था। तो अगर तो आपको ये श्योर है कि टाइटल में कोई नॉन आस्की कैरेक्टर नहीं है, जो कि नॉर्मली नहीं होता, अगर वो प्योर स्पेसिफिक इंग्लिश कंटेंट है तो, अगर किसी और लैंग्वेज का तो फिर होगा। तो अगर तो आपको ये श्योर है कि सारे के सारे इंग्लिश के टाइटल हैं, तो फिर आप इसी की बेस पे जाने दें। अगर आपको श्योर नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप यहाँ से एक वेरिएबल भेजने के बजाय 2 वेरिएबल भेजेंगे। एक स्लग भेजेंगे एसईओ की रीडिंग पर्पसेस के लिए, और स्लग के साथ दूसरी चीज आप आईडी भेजेंगे। अगर आपको डाउट है कि स्लग में कोई नॉन आस्की कैरेक्टर हो सकता है, तो फिर आप उसको जो सर्च करेंगे वो किसकी बेस पे करेंगे? आईडी की बेस पर। लेट मी शो यू वन थिंग। अगर आप यहाँ पे मीडियम में जाके देखें, तो यहां से लेके यहां तक क्या है? टाइटल। आखिरी वर्ड क्या है? राइट। और इससे आगे क्या है? इससे आगे क्या है? आईडी है। और वैसे हर चीज को हम एक स्पेशल कुछ देते हैं ताकि हम उसे पकड़ सकें। और वो जो मैप के अंदर की भी होती है, वो भी आई थिंक आईडी की भी होती है सर। आईडी के लिए यानी की तो इंडेक्स भी हो सकता है, लेकिन हम आईडी भी यूज कर सकते हैं बतौर की। बट खैर, अभी इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको 2 वेरिएबल पास करने हैं तो यहाँ ये पास करेंगे, और फिर इन दोनों वेरिएबल्स को ग्रैब करने के लिए ये जो स्लग, चूंकि यूज पैरम आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, और इस ऑब्जेक्ट में यूआरएल में आने वाले सारे वेरिएबल की वैल्यूज होती हैं, तो आप यहाँ आईडी भी ग्रैब कर सकते हैं। बड़ी सिंपल से आप आईडी लिखेंगे, आपके पास आईडी आ जाएगी। मैं इस कंफ्यूजन को यहाँ अवॉइड करने के लिए मैं सिंपली उसको सिंपल इसके साथ जा रहा हूँ। पता तो लग गया था यस, कि आप बेसिकली यूआरएल पैरम में एक से ज्यादा डेटा आइटम्स जो है वो भेज सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ से अगली कहानी आपको पता है कि हमें फिल्टर अप्लाई करना है, और फिल्टर नहीं, फाइंड करना है, क्योंकि एक टाइटल हर एक ब्लॉग का यूनिक होता है। और उसके बाद मुझे इसको इस पेज पे दोनों चीजें डिस्प्ले करनी है, बट दैट समथिंग वी विल कवर टुमारो। टुमारो अभी मैं यहीं तक रुकूंगा। ये जो इस तरह के फंक्शंस होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं यूटिलिटी फंक्शंस। Normally, these functions are not part of our application, but they serve as additional. they मैं इनको कमेंट इसलिए नहीं कर रहा कि कल मैं इनको उठा के अलग फाइल में रखूंगा। मैं यहाँ एक नई फाइल बनाऊंगा यूटिलिटी के नाम से, और जितने यूटिलिटी फंक्शन है ना, ये देखें यूटिलिटी फंक्शन यहाँ भी यूज हुआ है, ये भी यूटिलिटी फंक्शन है, ये भी यूटिलिटी फंक्शन है। तो ये इस तरह के 500 आ सकते हैं आपकी एप्लीकेशन में। तो आपका अपना कंपोनेंट में रश पड़ जाएगा। नहीं, मैं ना यूज करूं, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रोफेशनलिज्म में आपको पता होना चाहिए ना कि क्या प्रोफेशनल अप्रोच है। तो ये हमारे कंपोनेंट में रश डाल देते हैं, कंपोनेंट की लेंथ को बढ़ा देते हैं। बाय द वे, आपके कंपोनेंट बाय मैक्स 50-60 लाइनों से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इस तरह की हरकतें करते रहेंगे, तो फिर तो मतलब एक कंपोनेंट जो है मैक्स 50-60-70 लाइनों से ऊपर नहीं होना चाहिए। 60, दैट्स इट। तो कंपोनेंट शुड बी स्मॉलर एज पॉसिबल। तो अगर आप यूटिलिटीज भी बीच में डाल देंगे, तो फिर उसका मसला खराब हो जाएगा। अभी मैं इसलिए कमेंट नहीं कर रहा कि कल मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि मैं एक अलग से फाइल बनाऊंगा यूटिल्स की, और उस यूटिल्स की फाइल में सारे यूटिलिटी फंक्शंस जो कॉमन पर्पस के लिए, क्योंकि इस सब जरूरी नहीं है कि ये फंक्शन इधर इस्तेमाल हो, किसी और फाइल पे किसी और जगह पे सेम काम करने के लिए ये फंक्शन रिक्वायर्ड हो सकता है। नहीं, रिडक्स के जरिए नहीं करेंगे ना, इस फाइल को इंपोर्ट करेंगे, यूटिलिटी फाइल के फंक्शन की पूरी फाइल बनाएंगे, उसमें सारे फंक्शंस की एक लाइब्रेरी बन जाएगी हमारी, और जिस कंपोनेंट में ये यूटिलिटी फंक्शन चाहिए होगा, वो फाइल इंपोर्ट करेंगे और उसके अंदर से फंक्शन निकाल के यूज कर लेंगे। दैट्स द पार्ट व्हिच विल कवर टुमारो। बट फॉर नाउ आई मीन वी हैव टॉक्ड अबाउट, तो ये काम हम पहले भी 2-3 दफा पढ़ चुके हैं, लेकिन स्टिल यू माइट हैव लर्नड समथिंग न्यू इवन इन दिस टुडे। तो दैट्स प्रीटी मच फॉर टुडे। एंड ये क्या कह रहा है? लिंक इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड। आई थिंक ये हमने यहाँ पे यूज नहीं किया हुआ, इसको रिमूव कर दे। तो दैट्स प्रीटी मच इट। We will continue this part from tomorrow, और CRUD operations हमें 1 या 2 दिन लगेंगे। We'll be done with this, then Redux। कल हम फॉर्म हैंडलिंग भी पढ़ लेंगे। इसी वीक में मेरी पूरी कोशिश है कि हम Redux एटलीस्ट स्टार्ट कर दें, बिकॉज Redux will take little time। 1 से 1.5 हफ्ता शायद लेगा। तो फिर हम बैकएंड पे मूव करेंगे जी। थैंक यू वेरी मच, एंड विल सी यू probably in the next class tomorrow।